Welcome to SSH publication. As we all know that we have successfully completed letter writing competition, जहाँ पे हमें लेटर लिखने थे खुद को. And in this competition, Rashita Das ma'am has won this competition. So, firstly, I would like to congratulate you, ma'am, for winning this competition. And please share your experience with us कि आपको इस competition में कैसा लगा, first time जब आपने सुना. So, what did you feel about it? Thank you so much for having me and for declaring me as the first winner. तो पहले जब मैंने सुना कि राइट ए लेटर टू योरसेल्फ, तो मैंने ऐसे पहले बहुत सुना है कि राइट ए लेटर टू योर यंगर सेल्फ। ऐसे मैंने पोएम भी लिखा था पहले, यंगर सेल्फ मतलब पास्ट में तुमने जो जो गलती की उसके बेसिस पे। बट ये यंगर सेल्फ नहीं था, ये डायरेक्टली राइट ए लेटर टू योरसेल्फ था। तो मैं पहले थोड़ा मतलब सोच रही थी कि क्या लिखूं क्या नहीं। फिर मैंने सोचा कि जो मतलब अब मैं एक ओवर थिंकर हूँ, तो ओवर थिंकर लोग दिमाग में ऐसे ही कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। तो मैंने सोचा कि दिमाग में जो जो सोचती रहती हूँ दिन भर वही लिख देती हूँ, तो मैंने वैसे ही लिख दिया। अमेजिंग मैम. सो मैम, सबसे पहले तो टेल अस अबाउट योरसेल्फ. तो मेरा नाम वर्षिता है, मैं आसाम से हूँ और मैं डिग्री कर रही हूँ। एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर को लेकर मैं सेकेंड ईयर में हूँ। तो राइटिंग मेरा हॉबी है, मैं इसको एक हॉबी की तरह देखती हूँ। लेकिन हाँ, कुछ कुछ एम्बिशंस है राइटिंग को लेकर भी, लेकिन फिलहाल तो ये हॉबी की तरह ही देखती हूँ मैं इसको। अमेजिंग मैम. तो आपकी जो राइटिंग की जर्नी है वो बेसिकली जर्नी शुरू कैसे हुई? आपने पहली बार कलम कैसे उठाई? पहली बार तो मैंने कॉलेज मतलब बचपन से ही मेरा ऐसा था कि मैं राइटिंग में ठीक ही थी। मतलब इंग्लिश में भी मुझे अच्छे ही मार्क्स मिलते थे। मुझे स्कूल में बोर्ड्स में भी इंग्लिश में हाईएस्ट मार्क मिला था, ट्वेल्थ में भी हाईएस्ट मार्क ही मिला था। लेकिन कभी वैसे सोचा नहीं। मेरे दोस्त लोग मुझे मतलब कभी उनको कोई कैप्शन ढूंढना होता था या कुछ भी ऐसे प्रमोशन वगैरह करना होता था, तो मुझसे ही लिखवा के लेते थे। लेकिन ऐसे एज सच कुछ सोचा नहीं था। लेकिन जब मेरा कॉलेज का फ्रेशर्स आया, तो उधर मुझे बोला गया कि पोएम लिखना है। तो 2 दिन का टाइम था, सिर्फ हॉस्टल फ्रेशर्स था। तो हॉस्टल के बारे में पोएम लिख के देना है। और फ्रेशर्स के पहले इतना वो था कि मतलब इतना काम था, इतना हम थे जूनियर्स, हमको तो मतलब रैगिंग वगैरह भी थोड़ा थोड़ा था। तो मैं क्लास में बैठी थी, एक टीचर जाने के बाद दूसरा टीचर आने से पहले जो थोड़ा गैप होता है, उसी गैप में मुझ में और एनर्जी भी नहीं था कि कुछ नेट खोल के देखूं कुछ देखूं। उस लिटरली उस गैप 10 मिनट में मैंने एक 6 लाइन की हॉस्टल के ऊपर एक पोएम लिख दी। दैट वाज द फर्स्ट पोएम ऑफ माय लाइफ। कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ उसको, लास्ट ईयर नवंबर की बात है। तो वो मेरा फर्स्ट पोएम था। फिर मैंने सुनाया था वो हॉस्टल टीचर्स में, सीनियर्स ने अप्रिशिएट किया था वो। तो उधर मैंने सोचा कि हाँ चलो मैं पोएम लिख सकती हूँ। पहले मुझे लगा था कि मैं कभी ये सब नहीं लिख पाऊंगी। फिर उसके बाद मेरा जो ट्रेजेडी हुआ लाइफ में, आपने पढ़ा ही होगा लेटर में जो हुआ, उसके लिए मैं थोड़ा बहुत आ गई, पागल हो गई। उसके बाद मेरा मतलब ऐसा लगा कि कहीं तो डालना पड़ेगा ये सब लिख के, नहीं तो मैं तो मतलब दुखी आत्मा बनते बनते मर ही जाऊंगी। तो तब से मतलब मेनली तब से लिखना शुरू हुआ। ओके मैम, दैट्स अमेजिंग. ओके, सो जब आपने पहली बार सुना कि आपको लेटर लिखना है और वो भी खुद को ही लिखना है, तो फर्स्ट थॉट आपके माइंड में क्या आया? क्या सोचा आपने कि ये कैसे अलग है बाकी सब चीजों से? मुझे ये बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट लगा, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे सब लोग बोलते हैं कि हम लोग बाकियों को तो लेटर इजीली लिख सकते हैं, इजीली बोल सकते हैं कि कैसे हो, क्या कर रहे हो। लेकिन इधर हम क्या पूछे कि कैसे हो? हमको खुद ही पता है कि हम कैसे हैं या नहीं है।
और खुद को लेटर लिखना बहुत पर्सनल चीज होती है, वो के अंदर तक की सबसे डीप बातें भी तुम लिख सकते हो, लेकिन साथ ही साथ तुम्हें दिमाग में ये भी रखना पड़ेगा ना कि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तुम दे रहे हो, तो एक मैनेज करना पड़ता है कि तुम किस हद तक शेयर करने के लिए कंफर्टेबल हो, किस हद तक शेयर ना करो तुम। तो इसीलिए मतलब मुझे लगा कि ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। बस मुझे लगा कि मैं रामायण ना लिख दूं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा लिखने की आदत है। एक बार लिखना शुरू करती हूँ तो मतलब मैं किसी को टेक्स्ट भी करती हूँ तो मतलब मेरे क्लोज वंस टेक्स्ट करती हूँ तो पैराग्राफ लिख देती हूँ। मेरे दोस्त लोग चिढ़ाते हैं मुझे कि तू तो पैराग्राफ क्वीन है, पैराग्राफ क्वीन है। तो इसलिए, लेकिन हाँ, मुझे अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा कि जो एडवाइस मैं दूसरों को देती आई हूँ, मेरे फ्रेंड्स लोगों को या किसी को भी, आज वो एडवाइस बैठ के मैं खुद को दे रही थी। और जब दे रही थी तब लग रहा कि मुझे ये जो मैं एडवाइस दे रही हूँ या बोल रही हूँ, ये तो मुझे पता है कहीं ना कहीं, लेकिन मैं वो चीज अपने दिल से अपने कानों तक आने नहीं देती। तो दैट वाज ए गुड एक्सरसाइज टू रिमाइंड माई सेल्फ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अमेजिंग। सो मैम, जब आप लेटर लिख रहे थे खुद को, सो देयर इज ऑलवेज वन थिंग, लाइक हमने मेंशन भी करी है पहले, कि ये लेटर लिखना इज इन अ वे एक तरह से मेडिटेशन ही है, कि आप खुद को और ज्यादा जान रहे हो, है ना, एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है। तो उन सब चीजों के बारे में आप क्या बात करना चाहेंगे, कि जब आप लिख रहे थे तो क्या आपको भी ऐसी कोई फीलिंग आई? सो हाउ डिड यू फील? हाँ, जब लेटर लिखना, मेरी खुद को लेटर लिखना ये है कि सेल्फ रियलाइजेशन है। तो मैंने बाकियों के लेटर्स भी पढ़े, कुछ कुछ पढ़े, सब नहीं पढ़े। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इट माइट नॉट बी एप्लीकेबल टू अदर्स। जब तुम खुद को लेटर लिखते हो तो तुम खुद को सेल्फ रियलाइज करते हो। और कोई भी हम हमारा एक टेंडेंसी होता है ना कि हम खुद को हमेशा अच्छा मानते हैं कि हम में तो कोई गलती है ही नहीं, मतलब सारी गलती दूसरे की है। कोई झगड़ा भी होता है तो गलती दूसरे की ही है, हमारी तो खुद की गलती है ही नहीं। तो लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन अल्टीमेट ये नहीं होता ना, सेल्फ रियलाइजेशन ये होता है कि तुमने क्या क्या सही किया और तुमने क्या क्या गलत किया। तो जब मैं लेटर लिख रही थी, मेरे मेरे दिमाग में आ रहा था कि मैंने क्या क्या सही किया है, एट द सेम टाइम मेरे दिमाग में ये भी आ रहा था कि मैंने क्या क्या गलत किया है। मैंने मेंशन भी किया है कि मेरी बुरी आदत क्या है लेटर में। तो मतलब मैंने भी कुछ कुछ लेटर्स देखा है, तो सबने ज्यादातर खुद का अच्छा बारे में लिखा है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जब मैं मतलब लिख रही थी तो मुझे मेरे वो सब भी याद आ रहा है कि अरे तू तो अपना सब कुछ लिख रही है, खुद के बारे में, खुद के लाइफ में जो ट्रेजेडी हो गया है वो लिख रही है, लेकिन तुझ में क्या कमी है वो कौन लिखेगा? वो तो दुनिया को पता नहीं चलेगा, वो तो तुझे ही पता है। तो ज्यादा सती सावित्री मत बन, जो है वही लिख। ऐसा लगा मुझे। अमेजिंग, दैट्स रियली अमेजिंग। सो आपके लिए लाइफ का क्या मतलब है? व्हाट इज लाइफ फॉर यू? फॉर मी लाइफ इज लाइक लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। लाइफ में हम हमें जो चाहिए होता है कभी कहीं मिलता नहीं है, लेकिन मैं ये मान के चलती हूँ कि इवेंचुअली एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेसेस। तो अल्टीमेटली जाके अभी नहीं तो कभी ना कभी कुछ सालों बाद पता चल ही जाएगा कि ये तुम्हारे साथ क्यों हुआ था। मे बी तुम्हारे साथ अच्छे के लिए हुआ था, बाकी तुम्हें बाद में पता चले, या तुमने कोई बुरा काम किया होगा जिसका तुम्हें कर्मा मिला हो। तो लाइफ इज ए जर्नी, और उसका मेनली मुझे लगता है कि उसका स्टीयरिंग हमेशा तुम्हारे हाथ में ही होना चाहिए, किसी और के हाथ में नहीं होना चाहिए। नो मैटर वो कोई भी हो, जितना भी तुम प्यार करो, क्योंकि अगर स्टीयरिंग व्हील किसी और के हाथ में होगा तो तुम्हें फ्रीडम नहीं मिलेगा। बिल्कुल मैम, दैट्स रियली अमेजिंग। योर आंसर्स आर लाइक really great.
लाइक अगर मैं आपकी एज के अकॉर्डिंग देखूं, सो यू आर रियली मेच्योर द वे यू स्पीक एंड द वे यू आर एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ. So I would like to know from you, what is your strength and weaknesses as well? मेरा स्ट्रेंथ ये है कि मैं कभी गिव अप नहीं करती, कभी भी। मतलब ये मेरे लिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों तरह काम करता है। एडवांटेज इन द सेंस कि मुझे जो चाहिए होता है, मैं वो टाइम लग जाता है, ऐसा नहीं कि हमेशा जब बोलते हैं तभी मिल जाता है मुझे, लेकिन मतलब मैं लेके रहती हूँ वो चीज, वो कोई मेरा ड्रीम ही हो या कोई मेटेरियलिस्टिक चीजें ही हो, वो मैं हासिल करके रहती हूँ। लेकिन इसके चक्कर में कभी कभी क्या होता है कि बहुत टाइम निकल जाता है, मुझसे लोग आगे चले जाते हैं और मैं उसी चीज पे अटकी रह जाती हूँ, जो कि वर्थ इट नहीं है। मुझे शायद उससे बेटर चीजें मिल सकता है आगे के, लेकिन जस्ट बिकॉज मुझे वो चाहिए, मैं उस पे अटकी रह जाती हूँ, तो वो एक डिसएडवांटेज है। और लेकिन हाँ, मैं इसको मेरे स्ट्रेंथ हिसाब से देखूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बेटर नहीं चाहिए, वर्स नहीं चाहिए, मुझे मैंने जो चीज चूज किया है मुझे वही चाहिए। तो और बाकी एज ए पर्सन बोला जाए तो मेरी माँ मेरी स्ट्रेंथ है। मेरी माँ ने मुझे मतलब मैंने मेरे माँ के साथ ऐसे ऐसे चीजें भी शेयर की है जो शायद किसी कोई और शेयर करेगा तो उसको घर से निकाल देंगे, लेकिन मेरी मम्मी का इतना एंड्योरेंस पावर है। मम्मी ने मुझे हमेशा हमेशा सपोर्ट किया है। माँ ऐसी ही होती है। मुझे अभी भी याद है, मेरी मम्मी को कोविड हुआ था, मम्मी सांस नहीं ले रही थी, बेड पे लेटी थी लिटरली। लेकिन तब भी मम्मी ने मुझे पूछा, मैं रूम पे आई, उतना तो रूम पे आना अलाउड नहीं था, तो मैंने रूम पे आई तो मुझे फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा कि तूने ब्रेकफास्ट किया। मतलब वो इंसान कोविड में भुगत रही है, सांस नहीं ले पा रही, उस टाइम पे भी मुझसे पूछ रही है कि मैंने ब्रेकफास्ट किया कि नहीं। तो मतलब दिस इज द स्मॉलेस्ट एग्जाम्पल, माँ ऐसी होती है। और वीकनेस बोला जाए तो मैं बहुत इमोशनल हूँ, बहुत ज्यादा। मैं अटैच, चुटकियों में लोगों से अटैच हो जाती हूँ। लाइक मेरे साथ कोई एक महीना बात कर ले अच्छे से, मैं अटैच हो जाऊंगी, उसके बाद वो अगर मुझे छोड़ के चला जाए, मैं रोती रहूंगी रोती रहूंगी। इतना अटैचमेंट हो जाता है मेरा, इमोशनल अटैचमेंट, मैं इमोशनल फूल बन जाती हूँ उस चक्कर में। तो ये मेरा बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक है। बट दैट्स ग्रेट कि आपको इतनी सारी काइंड ऑफ नॉलेज है आपके बारे में, एंड एट दिस एज सो ऑब्वियसली यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम कि आप उस पर वर्क कर सकते हैं, एंड आप खुद को एज अ बेटर पर्सनालिटी बना सकते. So yes, that's really amazing. Now I would like to ask you if you have any message for our audience. Yeah, I think this publication is very good and you guys are doing a great job. ऐसे और कंपटीशन तो हर जगह होता है, राइटिंग कंपटीशन, बट ये स्पेशली ये जो था कि राइट ए लेटर टू योर्स, इट्स सच ए यूनिक कॉन्सेप्ट। ये अपने आप में सोचना, इस टॉपिक के बारे में सोच, मतलब इस टॉपिक पे कंपटीशन दिया जा सकता है, ये सोचना एक यूनिक बात है। तो मुझे लगता है कि एवरी बडिंग राइटर शुड कीप पार्टिसिपेटिंग इन दिस टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन्स, ताकि उनको रियलिटी चेक मिले कि वो कैसे जगह पर है, कौन से स्टेज पे है। और हाँ, अपने बुक्स पब्लिश करते रहो, और जितना जितना हो सके रीडिंग करते रहो, इससे राइटिंग स्किल्स बढ़ेंगी। फिर क्या पता हम में से कोई भी एक पब्लिशिंग हाउस खोल ले। जी. So yes, thank you so much, ma'am. Now I would like to ask you, like जैसे ये लेटर राइटिंग कंपटीशन था, इसने हम सभी को एक एक नया रास्ता दिखाया कि हाँ, हम इस तरह से भी लेटर्स को लिख सकते हैं टू आवरसेल्व्स, खुद को एनालाइज कर सकते हैं एंड व्हाट नॉट, राइट. तो बेसिकली एक कदम अपनी ही तरफ ले सकते हैं थ्रू ऑल ऑफ दिस. तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आपको ऐसी फीलिंग आई कि आप इस तरह के लेटर्स खुद को और आगे लिखते रहना चाहोगे? विल यू बी कंटिन्यूइंग दिस?
यस बिल्कुल। कुछ दिन पहले एक कंपटीशन हुआ था फादर्स डे को लेकर। तो उधर को ऐसा मतलब फादर को लेकर लिखना होता है। ऐसा और कोई प्रॉम्प्ट नहीं था, सिर्फ फादर फादर को रिलेटेड था। तो उधर मैंने एक लिखा था, ए लेटर टू माय फादर, ऐसे करके लिखा। बहुतों ने अलग अलग लिखा, किसी ने पोएम लिखा था, किसी ने कोई स्टोरी लिखा था। तो मैंने लिखा था ये लेटर टू माय फादर। उधर भी मुझे फर्स्ट प्राइज ही मिला। तो क्या पता शायद मेरे किस्मत में लेटर लिखना ही है। तो या आई लाइक राइटिंग लेटर्स। और सिर्फ मैंने तो सिर्फ कंपटीशन के लिए, मैंने रियल लाइफ में भी बहुत लेटर्स लिखा है। मैं फ्रेंड्स का बर्थडे होता है, जो क्लोज फ्रेंड्स, मेरे बेस्ट फ्रेंड होता है, तो उनको मैं एक हैंड रिटन लेटर देती हूँ। मतलब अपने हाथों से ही उनके हाथों में थमा देती हूँ, लेकिन मैं बोलती हूँ घर जाके पढ़ना। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। और इट इज समथिंग, मुझे लगता है कि ये वैनिश नहीं होना चाहिए टेक्नोलॉजी के लिए। और मैं तो लेटर हमेशा लिखती रहूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अमेजिंग मैम, सो थैंक यू सो मच, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा एंड गॉट टू नो अ लॉट। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग इंटरव्यू। आई होप हमारी ऑडियंस ने भी काफी एंजॉय करा होगा एंड वी ऑल विल ट्राई टू कम फॉरवर्ड एंड ये जो लेटर राइटिंग की हमने प्रथा स्टार्ट करी है, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इट एंड हम इस तरह के लेटर्स खुद को लिखते रहेंगे, खुद को खुद से कनेक्टेड रखेंगे। सो यस, थैंक यू सो मच। स्प्रेड गुडनेस, स्प्रेड हैप्पीनेस। यस। हम एक और बात बोलना था। जिस दिन बिल्कुल। आपने वो रिजल्ट, हाँ, जिस दिन आपने रिजल्ट अनाउंस किया था, मैं ट्रेवल कर रही थी, तो उस मैं तो ऑडिबल नहीं थी, लेकिन मेरी मम्मी साथ में थी। तो मेरी मम्मी हम आपको सुन पा रहे थे, आप हमको सुन नहीं पा रहे थे। तो मेरी मम्मी ने आपको देखकर बोला, ये लड़की कितनी सुंदर है, और ये लड़की दिखने, और मतलब इसकी बातें भी कितनी मीठी है। तो मम्मी को आप बहुत पसंद आ गई। तो थैंक मैंने यू पहले ही सो सोचा मच। था कि किसी दिन आपसे वन टू वन बात होगा तो आपको बता दूंगी। थैंक यू सो मच। अपनी मम्मी को भी आप बिल्कुल थैंक यू बोलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू।